प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, आईजीएमसी शिमला में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। जानिए सबसे पहले किसे मिलेगा फायदा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने जा रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा और टांडा मेडिकल कॉलेज के बाद ये प्रदेश का तीसरा संस्थान होगा जहां ये अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य लोगों को उनके घर द्वार पर बेहतरीन और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस कड़ी में आईजीएमसी में शुरुआत में गायनी यानी स्त्री रोग से जुड़ी रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। हजारों दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा दूध का बकाया, मिल्कफेड को 13 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश के हजारों दुग्ध उत्पादकों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें जल्द दूध की खरीद का बकाया जारी किया जाएगा। बकाये के भुगतान के लिए मिल्कफेड को 13 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। ये जानकारी पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने दी। मंत्री चंद्र कुमार ने ये भुगतान दिवाली से पूर्व करने को कहा। राज्य में दुग्ध उत्पादकों से मिल्कफेड दूध की खरीद करता है। प्रदेश सरकार ने भैंस के दूध का 60 रुपए और गाय के दूध का 50 रुपए प्रति किलो मूल्य तय किया। पिछले कुछ समय से दूध की खरीद का बकाया पशुपालकों को नहीं दिया जा सका था। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मिल्कफेड को 13 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। रोजगार का सुनहरा अवसर, दुबई में नौकरी का मौका, 52,000 मिलेगा वेतन, फटाफट जाने सभी शर्तें। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर मिला है। राज्य सरकार के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड ने मैसर्स जालंधर कौशल विकास निगम के माध्यम से दुबई के जेबेल अली पोर्ट में आईटीबी ट्रेलर ड्राइवर के पदों पर भर्ती शुरू की। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन करीब 52,000 रुपए मिलेगा। इसमें 900 एईडी मूल वेतन, 300 एईडी भोजन भत्ता और 1050 एईडी कार्य प्रकृति भत्ता शामिल हैं। सरकार ने करछम वांगतू वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामले में जीती महत्वपूर्ण लड़ाई। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली परियोजना, करछम वांगतू और वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामले जैसी बड़ी व महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है, जबकि पिछली सरकारों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन पिछली सरकारें अपनी प्राथमिकता तक तय नहीं कर पाईं। इसके ठीक विपरीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही दिन से अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी। ये बात उन्होंने वीरवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सीएम ने साफ कहा था कि वो प्रदेश हित की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अपनी प्राथमिकता में साफ तय किया था कि हर क्षेत्र में किसी भी तरह से न मैं खाने दूंगा और न ही लोगों का अधिकार बिकने दूंगा। मिल्कफेड ने बाजारों में उतारी मिठाइयां, 500 कुंटल सामग्री तैयार, प्रदेश भर में 30 काउंटर्स पर बिक्री शुरू। मिल्कफेड ने इस दिवाली लोगों के लिए 500 कुंटल मिठाइयां तैयार की हैं। मिल्कफेड ने दिवाली के लिए मिठाइयां बाजार में उतार दी। मिल्कफेड के 30 काउंटर्स पर मिठाइयों की बिक्री शुरू हो गई, जो दिवाली की पूर्व संध्या 19 अक्टूबर तक चलेगी। मिल्कफेड की मिठाइयां प्रदेश के 30 बिक्री केंद्रों पर मिलेंगी। त्योहारों के सीजन में बाजार में मिलावटी मिठाइयों की भरमार रहती है। ऐसे में मिल्कफेड की मिठाइयां लोगों को शुद्धता का भरोसा देती हैं। कबाड़ मार्केट में लगी भीषण आग, 30 से 32 लाख रुपए का सामान जलकर राख। मंडी जिले के बल उपमंडल स्थित चक्कर क्षेत्र में एक कबाड़ मार्केट में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में करीब 30 से 32 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग लगने की शुरुआती वजह बिजली के खंभे में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इससे निकली चिंगारियों ने कबाड़ को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार मार्केट के संचालक राहुल ने बताया कि देर रात बिजली के खंभे में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारियां कबाड़ पर जा गिरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा मार्केट जल गया। पास की झुग्गियों में सो रहे लोगों ने जब आग की ऊंची लपटें देखी तो हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। आउटसोर्स कर्मियों की दिवाली, सीएम सुक्खू ने किया एडवांस मानदेय देने का ऐलान, ठेकेदारों की पेमेंट भी होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली से पहले सभी आउटसोर्स और परियोजना कर्मचारियों को एडवांस मानदेय देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी।
अलीशा कटोच ने रचा इतिहास। एफएआई पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय पायलट बनी। भारतीय पैराग्लाइडिंग के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हिमाचल प्रदेश की जाबाज बेटी पैराग्लाइडर पायलट अलीशा कटोच ने तुर्की में आयोजित 13वीं एफएआई एक्यूरेसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली पायलट बन गईं। तुर्की में 9 से 19 अक्टूबर तक चल रही इस कैटेगरी 1 प्रतियोगिता में 38 देशों के 140 विषय स्तरीय पायलट भाग ले रहे हैं। हिमाचल की 73 परियोजनाओं पर खर्च होंगे 713 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के लिए 73 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसमें 713 करोड़ की राशि शामिल है। नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत 2 प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की, जिसकी कुल राशि 311 करोड़ है। इसमें शामिल है इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नाबार्ड 11 जिलों में 53 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पॉइंट्स के निर्माण के लिए 111 करोड़ का वित्त पोषण कर रहा है, जिसमें कांगड़ा जिले में 11 चार्जिंग पॉइंट्स के लिए 26.57 करोड़ आवंटित किए गए। बिहार से गांजा लेकर हिमाचल पहुंच गया तस्कर। बद्दी पुलिस ने आरोपित और खरीदार दोनों को दबोचा। हिमाचल प्रदेश पुलिस जिला बद्दी ने कार्रवाई करते हुए शाम को अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी। आरोपित मुसम्मी कुमार सोनू निवासी बेगूसराय बिहार को कैंपस शूज कंपनी भटोली के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने 10 किलो गांजा जो बिहार से लाया था राहुल गुप्ता निवासी सारण बिहार को बेचा है, जो गुल्लरवाला में जय मां दुर्गा ढाबा चलाता है। एएसआई निलंबित। अनुसूचित जाति आयोग पुलिस की जांच से खफा। आरोपी महिला गिरफ्तार। शिमला के रोहडू उपमंडल में कथित प्रताड़ना के बाद 12 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले के जांच अधिकारी एएसआई को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने एएसआई को सस्पेंड करने को आदेश दिए। उन्होंने डीएसपी रोहडू की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए एक्सप्लेनेशन मांगा है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने लिमड़ा गांव में नाबालिग बच्चे की मौत मामले को लेकर बुधवार को रोहडू में स्थानीय प्रशासन से इस मामले की रिपोर्ट तलब की। बिना लाइसेंस हेलमेट 4 बाइक सवारों पर जुर्माना। हिमाचल प्रदेश पुलिस भारी भरकम चालान को लेकर चर्चा में रहती है। ये बेहतर भी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है, ताकि वो दोबारा ऐसा कर हादसे को न्योता ना दे। जिला ऊना में यातायात नियमों की अवहेलना करना 4 युवकों को भारी पड़ गया। एक ही बाइक पर 4 लोग सवार थे। यातायात पुलिस ने इनका 9,000 रुपए का चालान काटते हुए मामला कोर्ट में भेज दिया है। सोलन सिरमौर सीमा पर निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त, 7 बच्चों सहित शिक्षिका घायल। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल में गुरुवार दोपहर बाद एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। सोलन सिरमौर सीमा पर हुए इस हादसे में बाल भारती पब्लिक स्कूल सोलन की एक शिक्षिका और 7 छात्र छात्राएं घायल हुए। हादसा दाड़ो देवरिया पंचायत के मरियोग के समीप ब्रियोडी नामक स्थान पर हुआ। जानकारी के अनुसार स्कूल की छुट्टी के बाद ये मिनी बस 14-15 छात्र छात्राओं और एक शिक्षिका को लेकर उनके घर छोड़ने के लिए नारक की ओर जा रही थी। मरियोग के पास ब्रियोडी में अचानक बस में तकनीकी खराबी आ गई और वो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस दौरान बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।